तो ओमकारेश्वर और महेश्वर के बाद हमने स्टे लिया है इंदौर में। तो होटल में चेक इन करने के बाद हम आए हैं छप्पन में, जो कि इंदौर का काफी फेमस स्पॉट है। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं शॉप के नंबर लिखे हैं 1 से लेकर 56 तक। यहाँ खाने के बहुत सारे ऑप्शन है। तो इंदौर अपनी साफ सफाई के लिए पहले से ही मशहूर है और यहाँ इतनी सारी दुकानों के बावजूद भी कहीं भी आपको गंदगी नजर नहीं आएगी। छप्पन दुकान की खासियत सिर्फ यहाँ का खाना नहीं बल्कि यहाँ का माहौल भी है। पहले तो हमें समझ नहीं आया कि कहाँ से शुरू करें। इतने सारे ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो गए और हम कोई ऐसी चीज़ नहीं खाना चाहते थे जिसके बाद हमें अफसोस हो। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन इतने सारे, कुछ समझ में नहीं आया क्या ले। तो अभी हम लोग ने सोया चाप ऑर्डर दिया है, तो वो आ रहा है, तो टेस्ट करके देखते हैं। छप्पन दुकान सिर्फ एक फूड स्ट्रीट नहीं है बल्कि इंदौर की खाने पीने की संस्कृति की धड़कन है। वन प्लेस 56 रीजन टू फॉल इन लव विथ फूड। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है हम लोग का तीसरा दिन। आज है हम लोग इंदौर में। तो कल शाम को हम लोग इंदौर आए थे। तो जैसे कि रात को हम लोग छप्पन गए थे खाना वाना खाने के लिए। तो रात को समथिंग अराउंड 11 बजे आए। बाहर ठंडी थी बट रूम में इतनी ठंडी थी नहीं, ओके था। तो अभी नहा धो के रेडी हुए हैं। तो अभी थोड़ा इंदौर एक्सप्लोर कर लेते हैं क्योंकि शाम को 6 बजे की ट्रेन है मुंबई के लिए, इंदौर स्टेशन से ही। तो इसके लिए नियर बाय स्टेशन के ही हम लोग ने रूम लिया है। तो इंदौर में ज़्यादा कुछ पॉइंट्स हम लोग घूम नहीं रहे, जो कि है अराउंड 4 से 5 पॉइंट है, वही घूमेंगे। फिर खाना वाना खा के फिर स्टेशन पे चले जाएंगे क्योंकि अराउंड 5:40 की ट्रेन है। तो इसके लिए सोचा करके 5 बजे एटलीस्ट 1 आवर पहले स्टेशन पे हम लोग पहुंच जाए। यह है इंदौर का बस स्टैंड सरवटे। भी बसें से सब यही आती है और यही खाली होती है। तो रेडी होके हम निकल गए इंदौर एक्सप्लोर करने के लिए। ऑलरेडी हमने चेकआउट कर लिया था होटल से और सामान हमने रिसेप्शन पे ही रख दिया था। तो पहले हमने चाय नाश्ता किया, उसके बाद हमने ऑटो बुक किया जो हमको पड़ा अराउंड टोटल 800 रुपीज़। तो पहले हम गए माँ अन्नपूर्णा मंदिर के दर्शन करने के लिए। अन्नपूर्णा माता मंदिर, जो कि फूड यानी अन्न की माता होती है, और यह मंदिर अन्नपूर्णा माता को समर्पित है। यह जगह मदुरई के मीनाक्षी टेम्पल से ज़्यादा रिसेंबल करती है और यह जगह इंदौर के आर्किटेक्चरल का भी पार्ट है क्योंकि इसकी कार्विंग्स और पेंटिंग इतनी सुंदर है। अन्नपूर्णा माता मंदिर सिर्फ इंदौर में नहीं बल्कि पूरे भारत में फेमस है, इसलिए काफ़ी श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। अगर आप एक टूरिस्ट और भक्त भी है तो अन्नपूर्णा माता मंदिर आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। इस मंदिर की सबसे खास बात इसका द्वार भी है जहाँ आपका स्वागत करेंगे 4 बड़े हाथी। तो अभी हम लोग आए बीजासन माता मंदिर। इंदौर के पास ही पहाड़ियों में एक गांव था जहां लोग खेतीबाड़ी और साधारण जीवन जीते थे। उस समय वहां एक देवी की मूर्ति किसी जंगल में गिरी हुई मिली थी। गांव के लोग मानते थे कि यह मूर्ति देवी दुर्गा का रूप है, बीजासन माता है, और जिन्होंने इसे देखा उन्हें अलौकिक शक्ति का अनुभव हुआ और गाँव वालों ने वहां एक मंदिर बना दिया। तो बीजासन माता मंदिर के दर्शन करने के बाद हम जा रहे पित्रेश्वर हनुमान जी के मंदिर। तो अभी हम जा रहे पित्र पर्वत, जो कि एयरपोर्ट रोड के पास है। ओके, तो अभी हम लोग आए पित्र पर्वत हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं सामने हनुमान जी की मूर्ति, पर हनुमान जी की मूर्ति है और नीचे मंदिर है। तो पहले हम मंदिर के दर्शन करते हैं। और यहाँ कार्विंग काफ़ी अच्छी है, मंदिर काफ़ी अच्छा है। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। हनुमान जी की मूर्ति लगभग 22 मीटर ऊंची है और 108 टन भारी है। बड़े गणेश मंदिर इंदौर का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो भगवान गणेश जी को समर्पित है। रजवाड़ा पैलेस इंदौर का ऐतिहासिक दिल माना जाता है। यह महल होलकर डायनेस्टी के शासकों का निवास स्थान था।
रजवाड़ा का निर्माण लगभग 1747 में मल्हारराव होलकर ने करवाया था। वे मराठा साम्राज्य के प्रमुख सरदार थे और इंदौर को उन्होंने ही विकसित किया था। यह महल 7 मंजिला था। कुछ हिस्से समय के साथ नष्ट हो गए। नीचे का भाग पत्थर का और ऊपर का भाग लकड़ी का बना हुआ था। तो एंट्री करते ही हमने टिकट ली जो थी 10 रुपये की, और इस म्यूज़ियम में इंदौर शहर के इतिहास और होलकर परिवार के बारे में काफ़ी कुछ बताया और दिखाया गया है। म्यूज़ियम में पुराने हथियार और बड़े बड़े बर्तन, उस ज़माने में इस्तेमाल की जाने वाली पालकी और इतिहास से जुड़ी बातें और चीज़ें बताई गई है। इसके अलावा यह एक मल्हारी मार्तंड का मंदिर भी था जो कि भगवान शिव के एक रूप है। तो अभी दर्शन करने के बाद अभी हम लोग आए 56 दुकान के यहाँ पे फिर से नाश्ता करने के लिए, क्योंकि आज शाम की ट्रेन है तो पहले सोचा कुछ नाश्ता कर लेते। तो अभी हम लोग बैठे हैं यंग रेस्टोरेंट में। अभी ऑर्डर दिया है पाव भाजी और नूडल्स हैं और दही वड़ा। ओके, तो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं हम लोग, नारियल क्रश, जो कि नारियल पानी और मलाई को मिक्सर में पीस के बनाया हुआ है। तो अभी हम लोग आ गए इंदौर स्टेशन पे और 5:45 की हम लोग की ट्रेन है, तो ऑलमोस्ट 2 घंटा पहले ही आ गए, क्योंकि रूम से भी चेकआउट कर लिया था और इंदौर में कहाँ पे घूमना था वो भी घूम लिया, लंच भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो फाइनली यहाँ पे आ गए हैं। तो ट्रेन लगेगी तो अंदर बैठेंगे। तो फिलहाल स्टेशन पे बैठते, थोड़ा देखते, टाइम पास करते। तो फाइनली ट्रेन लग चुकी है। तो ये डब्बा हमारा B4। तो जाते हैं अंदर, बैठते। गाड़ी संख्या 1296 इंदौर मुंबई सेंट्रल आंशिका एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय। तो ये हम लोग की सीट है 6970। मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।